साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को इस प्रवचन में बहुत ही सुंदर कारण बताने जा रहा हूँ। एक सूत्र है भगवान बुद्ध जी का, बहुत ही सुंदर है। विशेषकर ये प्रवचन उपासक उपासिका लोगों के लिए ही है। अगर आप लोग एक अच्छा इंसान हैं तो, उपासक हैं तो या उपासिका हैं तो, आप लोगों के लिए ये प्रवचन बहुत ही सुंदर होने वाला है। ध्यान से आधा घंटा प्रवचन सुनिए। बहुत वीडियो आप लोग देखते हैं या फिल्म देखते हैं, लेकिन ये प्रवचन आप लोग आधा घंटा सुनिए, क्योंकि वो सब देख सकते हैं आधा एक घंटा तक, तो 2 घंटा 3 घंटा तक तो रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं आप लोग, 2-3 घंटा तो वीडियो शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो एक प्रवचन तो सुन लीजिए आधा घंटा, कम से कम जीवन को सुधारने के लिए, है कि नहीं। हमेशा इस जीवन थोड़ी ना रहेगा आप लोगों के पास, इसलिए ये प्रवचन ध्यान से सुनिए। एक उपासक उपासिका, एक उपासक के बारे में है, बहुत ही सुंदर है। उपासक उपासक का गुण देखिए, वो गुण आप लोगों के पास है क्या, इस प्रवचन में आप लोगों को सीख सकता है। एवं बहुत लोग बोलते हैं देवलोक नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं है, बाकी लोक नहीं है, लेकिन ये सरासर झूठ है, गलत है। भगवान बुद्ध जी का धर्म, त्रिपिटक पढ़िए आप लोग, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर सत्य क्या है। 1-2 किताब पढ़ने से नहीं होता है। फिर भी विश्वास नहीं है तो श्रीलंका आकर, हम लोग का यहाँ मोनास्ट्री महामेरुनाव में आकर देखिए, सीखिए। यहाँ भी विश्वास नहीं, थाईलैंड जाना है थाईलैंड जाइए, बर्मा जाना है बर्मा जाइए, लेकिन देखिए आखिर सत्य धर्म क्या है। इंडिया में अभी सत्य धर्म सब जगह नहीं है। इसलिए देवलोक के बारे में, देवलोक जाने के बाद क्या फ़ायदा, मतलब एक उपासक या उपासिका देवलोक जाता है तो उसका फ़ायदा क्या है, हम लोग क्या मिलता है। और बाकी लोग भी पुण्य करके जा सकता है दान देकर, लेकिन एक सच्चा उपासक उपासिका जाता है तो दिव्य लोक। बाकी लोग मतलब अधिकतर लोग नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके लिए सम्यक दृष्टि बहुत ही जरूरी है। सम्यक दृष्टि वाले लोग, दान देने वाले लोग, शील सुरक्षा करने वाले लोग, ध्यान साधना करने वाले लोग ही दिव्य लोग जाते हैं। अर्थात नहीं तो बाकी लोग तो झूठ मूठ डाल सकते हैं, दूसरे लोगों को बोल सकते हैं, बोलने से नहीं होता है। अंतिम में रिजल्ट आप लोगों को पता चलेगा। जो अभी एग्ज़ाम लिख रहे हैं ना, एग्ज़ाम है ये, एग्ज़ाम लिख रहे हैं अभी, पूरा ज़िंदगी भर एग्ज़ाम लिखते हैं, रिजल्ट आता है मृत्यु। मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को कि पूरा जीवन भर जो पढ़ाई किए हैं, पूरा जीवन भर में जो रिजल्ट, जो एग्ज़ाम लिखे हैं आप लोग, अर्थात जो शरीर मन वाणी से किए हैं, उसका रिजल्ट मृत्यु के पश्चात मिलेगा। मृत्यु समय आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए अभी ये सब देखकर आप लोग मोहित मत होइए, ये सभी चीज़ों के प्रति बंधित मत होइए। ये सब संसार सब मोह माया ना है, सब पंचकाम, सुंदर रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, पंचकाम, ये सब के प्रति कितना लोगों का मन पूरा खिंचा जाता है, उसके कारण कितना लोग पाप कर बैठते हैं। इसलिए ये प्रवचन देखिए, एक उपासक अगर दिव्य लोक में जाता है तो उसका क्या फ़ायदा है। एक ये सूत्र यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय, ये किताब आप लोग को दिख रहा होगा, ये सिंघल में है, तो ये शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अंगुत्तर निकाय, तिक्क निपात, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें से पढ़ के आप लोगों को हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो ये किताब में अंगुत्तर निकाय तिक्क निपात में एक सूत्र है हत्थ करके,
तो ये सूत्र का शुरुआत ऐसे होता है। भगवान बुद्ध जी के समय में, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते समय हत्थक एक ब्रह्म पुत्र यानी कि एक ब्रह्मराज, हत्थक नाम का एक ब्रह्मराज भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं। आकर वो अपना विस्तार बताते हैं, मतलब मनुष्य जन्म में कैसे कैसे क्या क्या मतलब क्या हुआ था। ये बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध जी के पास आने के बाद मतलब वो ज़मीन पर खड़ा होता है, भगवान बुद्ध जी के सामने खड़ा नहीं हो पाता है, ज़मीन के अंदर समा जाता है। फिर खड़ा होने के लिए ट्राई करते हैं, फिर समा जाता है। जैसे कि सूत्र में है, वो सब भी हम जो बता रहे हैं उसमें बताते हैं, जैसे कि तेल, कुछ घी या तेल को हम लोग बालू पर डालते हैं तो कैसे पूरा सोख लेता है, बालू के अंदर चला जाता है। वैसा ही ये ब्रह्मराज आकर मतलब कि ज़मीन पर खड़ा हो रहा, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा, समा जा रहा है धरती के अंदर। क्यों? देवलोक में देवताओं का शरीर, ब्राह्मणों में ब्राह्मणों का शरीर, उसको बोलते हैं सुकुमाल, मतलब कि बहुत शिव बोलते हैं सिंगल में। शिव मतलब बहुत ही मुलायम होता है। मुलायम मतलब हम लोग का शरीर मुलायम नहीं, वो अलग ही टाइप का मुलायम, इतना ये होता है। वो पूरा मतलब कि गोरोसु नहीं होता है, मतलब कि हार्ड नहीं होता, हम लोग को जैसे पकड़ रहे हैं ऐसा नहीं होता है, बहुत ये होता है। तो हम लोग को देखे नहीं तो इसमें सूत्र में आता है वैसे तो समा जाता है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि गोरोसु, गोरोसु सिंगल में बोलते हैं उसको, मतलब कि वो मतलब कि हार्ड टाइट जैसा। तो हार्ड शरीर को अपना चेंज करो, सॉफ्ट से हार्ड में चेंज करो, भगवान बुद्ध जी बताते हैं। आप लोग का बस भाषा में बताएंगे तो सॉफ्ट से हार्ड में चेंज करो। तो फिर वो ब्रह्मराज वैसे करता है, अपना शरीर को हार्ड बदलता है। तो बदलने के बाद फिर उसको खड़ा रह सकता है। आकर भगवान बुद्ध जी के पास खड़ा होकर वंदना करके फिर भगवान बुद्ध जी उससे पूछते हैं, देखिए कितना सुंदर ये है। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि हत्थक, वहाँ जो तुम गए हो ब्रह्मलोक में, देवलोक, यहाँ सूत्र में देवलोक बताता है, दिव्यलोक मतलब कि ब्रह्मलोक देवलोक दोनों को पाली में देव मतलब देवलोक का ही वचन इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये हत्थक ब्रह्मलोक में गया था। अवीह नाम का ब्रह्मलोक। ये हत्थक उपासक जो था अनागामी मार्ग फललाभी था, सामान्य नहीं था। तो ये उपासक ब्रह्मलोक से आए, तो ये तो ब्रह्मराज हुआ। तो आप लोग की भाषा से बता रहे हैं। तो ब्रह्मराज, भगवान बुद्ध जी ब्रह्मराज से पूछते हैं, हत्थक तुम जब मनुष्य लोक में रहते समय, मतलब अभी कुछ समय पहले ही उसका मृत्यु होकर वो ब्रह्मलोक में गया था, कुछ समय पहले ही, तुरंत वो ब्रह्मलोक जाकर फिर वहाँ से आया भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए। तो भगवान बुद्ध जी से मिलने के बाद हत्थक, भगवान बुद्ध जी पूछते हैं हत्थक से, तो मनुष्य लोक में रहते समय क्या जो तुम्हें यहाँ धर्म सीखे हो, वो धर्म सीखने जो जैसे समझ में आता था, वहाँ भी ब्रह्मलोक में, या देवलोक भी बोल सकते हैं, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहाँ भी उसी प्रकार से तुमको समझ में आता है क्या? तो हत्थक वो ब्रह्मराज बोलते हैं, भगवान, वंदना करके, भगवान जिस प्रकार से मुझे मनुष्य लोक में धर्म कारण जो धम्म समझ में आता था, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में भी मुझे समझ में आता है। फिर बताते हैं वो हत्थक ब्रह्मराज, यहाँ तक कि भगवान जो कारण मुझे मनुष्य लोक में नहीं समझ में आता था, मतलब मनुष्य लोक में जैसे जैसे कोई धर्म कारण है बहुत गंभीर है, अभी भी हम लोग कोई धर्म कारण है, ये सूत्र पिटक या त्रिपिटक में ही आता है, कोई बहुत ही गंभीर है, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग का माइंड अभी इतना ये नहीं है। आजकल का दुनिया लोगों का माइंड, हम सभी लोगों का दिमाग थोड़ा एक सीमित रूप से मिला हुआ, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक से, फ़ोन से आदि ये सब से पूरा मन और भी गंदा हो जाता है हम लोग। इसके कारण हम लोगों को योनिसो मनसिकार करने में बाधा होती है, मनन करने में।
और जो धर्म कारण को अच्छा से उसके बारे में चिंतन करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो लेकिन ये हद तक बोलते हैं ब्रह्मराज भगवान बुद्धि से कि यहाँ मनुष्य लोक में जो धर्म कारण नहीं समझ में आता था, गंभीर धर्म कारण जो सुनते थे भगवान बुद्धि से या भिक्षु संघ से सुनते थे, लेकिन उसका अर्थ 100% समझ में नहीं आता था। गंभीर धर्म प्रवचन होता है वो सब, आप लोग अभी तक शायद नहीं सुने होंगे। भविष्य में अगर बुद्ध रश्मि से हैं साथ जुड़े हुए तो भविष्य में और भी धीरे धीरे हम लोग गंभीर मतलब बहुत मतलब कि हाई लेवल का जो आप लोग ध्यान साधना के बारे में हो सकता है, या पटिच्च समुपाद गहराई से, या पंच उपादान स्कंद, या आयतन, या वो सब गंभीर प्रवचन में आता है। तो वो सब के बारे में भी भविष्य में अलग से प्रवचन आएगा धीरे धीरे। अभी जो आराम से धीरे धीरे सुनते जाइए, बुद्ध रश्मि से जुड़े हुए तो आप लोगों को जरूर सुनने में मिलेगा भविष्य में। तो जो हद तक बोलता जो यहाँ नहीं समझ में आता था मनुष्य लोक में, वो भी उस लोक में जाने के बाद हमको पूरा समझ में आ रहा है भगवान। यहाँ जो नहीं समझ में आता था वहाँ जाने के बाद वो कारण भी समझ में आने लगा। यानी कि मनुष्य लोक में अगर कोई धर्म प्रैक्टिस करता है, तो अगर वो देवलोक में या ब्रह्मलोक में जन्म लेता है, तो वो मतलब कि निष्फल नहीं होता है। अगर कुछ आप धर्म सीखे हैं, याद किए हैं, पढ़े हैं, तो वो सब निष्फल नहीं होता है, फल सहित होता है। दिव्यलोक में गए तो वहाँ भी वो मनन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ तक कि यहाँ जो नहीं समझ में आता वो भी वहाँ समझ में आएगा। देख क्यों? क्योंकि देवताओं लोगों का, ब्राह्मण लोगों का मन जो है, ब्राह्मण लोगों का मन जो है वो हम लोग से कई गुना ऊपर है, हाई लेवल का होता है। एक उदाहरण बताते हैं आप लोग को समझने के लिए। जानवर लोगों का और मनुष्य लोगों का देखेंगे तो किसका मन ऊंचा है, मतलब किसका मन में क्षमता ज़्यादा है सोचने का? मनुष्य लोगों का। सामान्य मनुष्य लोग कितना चीज़ बनाते हैं, अभी कैमरा बना दिया, फिर उसके बाद फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कितना चीज़, बाइक, गाड़ी और नाव, ये सब कितना चीज़ बना, सब मनुष्य लोग ही सोच के बनाया है। कितना चीज़, साइंस कितना आगे आ गया है, सब सोच करना। इसका मतलब जानवर से ज़्यादा मनुष्य को सोचने का क्षमता ज़्यादा है, सोच सकता है, मनुष्य को सोच सकता है। उसी प्रकार मनुष्यों से बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा देवताओं का, ब्रह्मों का मन जो सोचने का ये लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत आगे होता है। इसीलिए यहाँ जो धर्म कारण नहीं समझ में आता था, वहाँ जाने के बाद वो भी समझ में आता है, ये बताया। तो देखिए कितना अच्छा है। और उसके बाद भी बताते हैं, फिर ये हद तक बताते हैं क्या विशेष कारण एक और है। वहाँ भगवान बुद्ध जी से बताते हैं, भगवान जिस प्रकार से आप यहाँ मनुष्य लोक में भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, इसके बाद राजा मंत्री लोगों के साथ, इसके बाद बाकी जनता लोगों के बीच में, सभी लोगों के बीच में आप जैसे प्रवचन देते हैं भगवान, उसी प्रकार से मैं देवलोक में, ऊपर देवलोक में सभी देवताओं को प्रवचन देता हूँ। उसी प्रकार से बहुत देवताओं लोग आते हैं दूर दूर से, हद तक ब्रह्मराज जी प्रवचन देने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, चलो सुनने के लिए। कौन आते हैं? सत्पुरुष देवताओं लोग, सत्पुरुष। इसलिए बोलते हैं सत्पुरुष बनने के लिए, इसलिए बोलते हैं कम से कम दिव्यलोक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दिव्यलोक में आप लोगों को धर्म प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वहाँ का सुख के प्रति आप नया फंसे तो आपको धर्म प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि वहाँ दिव्यलोक में सुख भी बहुत है, अधिक है, धर्म भी सुनाई पड़ता है। अगर धर्म की ओर गए हैं, मनुष्य लोक में धर्म की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ भी निश्चित रूप से जाइएगा। मनुष्य लोक में इस छोटा मोटा काम संपत्ति में, सुख में फंस रहे हैं तो वहाँ भी फंस जाइएगा आराम से, समझ गए? ये गाड़ी पैसा ये सब के प्रति फंस रहे हैं तो
फंसना मतलब इस्तेमाल ना करना नहीं बोल रहे हैं, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मन में जो आशा होता है, इसके बाद बंधन जो होता है, उपादान, तन्हा उपादान होता है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। बिना बंधित होकर इस्तेमाल कीजिए, वो दिक्कत नहीं है। इस्तेमाल करना दिक्कत नहीं है। जो मन में बंधित होता है, उसके प्रति बंधन होता है, आसक्ति होता है, आकर्षण होता है, वही दिक्कत है, वही दिक्कत है। खाना वाना वैसा है तो फिर हम लोग खाना भी नहीं खा सकते हैं, गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर पैसा यूज़ करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे क्या होगा, ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं, वो सब मन में चलता है, मन से होता है। इसलिए ये अभी क्या ये बता रहा है, दिव्य लोक में भी उसी प्रकार से ये बाकी लोगों को धर्म प्रवचन देता है। ये एक अनागामी उपासक है, ब्रह्मराज है, लेकिन अनागामी है, तो सभी लोगों को प्रवचन भी देता है, जिसके कारण कितना लोग प्रवचन सुनकर धर्म के रास्ते पर आगे जाकर सोतापन होता होगा, वहाँ हो सकता है। क्योंकि वो प्रवचन देते समय भगवान बुद्ध जी ऐसे ऐसे बताएं करके बताते हैं, वो अपना जैसा नहीं बताते हैं। वो सत्पुरुष लोग का एक गुण होता है, कोई भिक्षु हो सकता है या भिक्षुनी हो सकता है या उपासक उपासिका या देव ब्रह्म कोई भी हो सकता है। अगर वो सत्पुरुष है तो वो भगवान बुद्ध जी का धर्म बता रहा है, तो भगवान बुद्ध जी का नाम लेना अनिवार्य है कि भगवान बुद्ध जी ऐसे बताएं। हम लोग भी प्रवचन देते समय ध्यान से देखिए, बताते हैं भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में ऐसे बताएं करके। ये नहीं बताते हैं कि हम अपना बता रहे हैं, हम अपना मन से बता रहे हैं। अगर कोई से बोलता है तो वो असत्पुरुष है। वो असत्पुरुष का धर्म अगर कोई सुनकर आगे तो नहीं बढ़ेगा, पक्का है, सुनेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं, भगवान बुद्ध जी समय में आप जानते होंगे देवदत्त के बारे में। वो देवदत्त भी वो बताता था अनित्य के बारे में, दुख के बारे में, ये सब ही बताता था वो भी, क्योंकि वो भी धर्म सीखा था भगवान बुद्ध जी से। यहाँ तक कि वो ध्यान साधना बढ़ाया था, इसके बाद चमत्कार भी कर सकता था, रिद्धि बल आ गया था, लेकिन बाद में असत्पुरुष हो गया था, अनंतरी पाप कर्म कर बैठा। देखिए, लेकिन वो भी जो 500 सारिपुत्र अरहंत जी का जो शिष्य लोगों को 500 शिष्य लोगों को लेकर जाते हैं, जो संघ भेद करते हैं, ले जाने के बाद वहाँ भी उन लोगों को वही धर्म प्रवचन बताते हैं अनित्य के बारे में वो सब। लेकिन बाकी लोगों को भगवान बुद्ध जी रहते समय भी उसने भी बाकी लोगों को बताता, लेकिन वो कैसे बताते थे जानते हैं? उसका मन में चाह था, हम बुद्ध हैं, हम भी बुद्ध हैं, हम भी संघ को, बंती लोगों को, भिक्षु लोगों को, बाकी लोगों को प्रवचन दे सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं। वो अपना तरह से बताता था, अपना तरीका से, जिसके कारण सुनने वाले लोगों को कभी भी अवबोध नहीं होता था। कारण क्या है? एक असत्पुरुष का धर्म सुनकर अगर कोई वही धर्म के रास्ते मतलब धर्म को अपना कर, तो किसके बारे में मन प्रसन्न करेगा? देवदत्त के प्रति। कभी भी भगवान बुद्ध जी के प्रति मन तो प्रसन्न नहीं होगा, नहीं, देवदत्त के प्रति प्रसन्न होगा। फिर श्रद्धा जागेगा देवदत्त के प्रति, फिर भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा नहीं, वहीं पर ख़त्म हो गया उसका ये पूरा। क्योंकि भगवान बुद्ध जी के प्रति जिनका धर्म है, धर्म स्वामी जिन्हें बोलते हैं भगवान बुद्ध जी, जिनका हृदय से धर्म निकला है, जो धर्म का मालिक हैं, बताए हैं धर्म, उन्हीं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उस प्रवचन में भगवान बुद्ध जी का वर्णना, भगवान बुद्ध जी का नाम नहीं आया है, तो अपना रूप से बता रहा है कोई प्रवचन, तो वो प्रवचन का कोई लाभ नहीं उपासक उपासिका लोगों को, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप लोग। ये 100% सत्य है। भगवान बुद्ध जी का नाम लेकर, भगवान बुद्ध जी के धर्म के रास्ता पे, भगवान बुद्ध जी का नाम से बता रहा है कि ये भगवान बुद्ध जी ऐसे ऐसे बताएं, वो सत्य धर्म बता रहा है, वो सत्पुरुष है बताने वाला, उसका धर्म सुनकर आप लोग आगे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हत्तक जो दिव्य पुत्र था, मतलब ब्रह्मराज था, वो भी भगवान बुद्ध जी का नाम लेकर बताते हैं, जिसके कारण बहुत लोग धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है, वहाँ भी प्रैक्टिस करता है धर्म के रास्ते पर, धर्म प्रैक्टिस करता है दिव्यलोक में भी। तो इसके बाद और सुंदर 3 कारण बताते हैं वो हत्तक ब्रह्मराज। भगवान बुद्ध जी से बोलते हैं, हे भगवान, मेरे से
मैं मनुष्य लोक में रहते समय ये तीन कारण के प्रति, ये तीन के प्रति मेरा मन बिना तृप्त हुए मेरा मृत्यु हुआ है। मतलब मेरा मन ये तीन कारण से मेरा मन नहीं भरा है भगवान। बिना मन भरे आशा के साथ मरा है। आशा के साथ कैसे हो सकता, सोचिए आप लोग। यहाँ ये कारण विशेष है, लौकिक का आशा नहीं है, वो विशेष है। या अनागामी होकर देखिए। अब आप लोग सोच रहे हैं आशा करने से, मन न भरने से उस पर आसक्ति है, तो फिर कैसे हो सकता? नहीं, ये कारण तो सुनिए, किस चीज के प्रति इसका मन न भरा है, मन तृप्तिमत नहीं हुआ है, वो बताता है भगवान। मनुष्य लोक में रहते समय भगवान बुद्ध जी को, मतलब आपको भगवान बुद्धि से बोल रहा है, भगवान बुद्ध जी को जितना भी दर्शन करें, जितना भी देखें, मेरा मन कभी नहीं भरा है भगवान, कभी नहीं भरा। देखिए, कभी नहीं भरा। दूसरा बताते हैं, हे भगवान, भगवान बुद्ध जी का जो श्री सद्धर्म है, चाहे तो भगवान बुद्ध जी बता रहे हो या तो भिक्षु संघ बता रहे हो, कोई भी धर्म सुनने से मेरा मन कभी भी तृप्ति मत नहीं हुआ, मेरा मन नहीं भरा मनुष्य लोक में रहते समय, मरने दम तक। एवं भगवान बुद्ध जी का आर्य महासंघ को, श्रावक संघ को, भिक्षु संघ को सेवा करके मेरा मन कभी भी तृप्ति मत नहीं हुआ, मेरा मन नहीं भरा है भगवान, मरने दम तक। देखिए कितना आश्चर्य है उपासक का गुण। आपके पास ये तीन गुण है क्या? उस समय का उपासक, अभी का उपासक उपासिका, देखिए कितना फर्क है। कितना लोग दूसरा लोग को डांटेगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसका धर्म नीच है, मेरा धर्म सत्य है, उसका धर्म असत्य है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। आपने क्या करे वो देखिए तो सही, वो देखिए वो तीन गुण आपके पास है क्या? भगवान बुद्ध जी को देखकर, अभी तो हम लोग भगवान बुद्ध जी को साक्षात नहीं देख सकते असली में, लेकिन अभी मूर्ति है भगवान बुद्ध जी का सुंदर सुंदर, लेकिन ऐसे देख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी को देखने का एक तरीका आपको बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जो कोई धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। यो मम पश्यति सो धम्मं, जो मुझे देखना है तो वो धर्म को देखो। अर्थात धर्म अच्छा से धम्म की रास्ता पे चल रहे हैं तो, धम्म पढ़ते हैं तो, धम्म सीखते हैं तो, याद करते हैं तो भगवान बुद्ध जी को देखने का समान हो, तो उससे कभी भी तृप्ति मत नहीं हुई, आपका मन कभी मत भरिए उससे। धर्म सुनने से, अभी बुद्ध रश्मि से इस धर्म आप लोगों को सिखाते हैं। हमारे गुरुवंत जी के कारण, जो श्रीलंका में हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी अभी हिंदी भी, मतलब उनको हिंदी भी मालूम है, तो आश्चर्य इसलिए, हम लोग का भाग्य इसलिए है कि हमारे गुरुजी को हिंदी भी जानते, क्योंकि हिमालय में बहुत समय तक सालों साल रहे हैं, तो हिंदी भी पता है उनको। तो इसलिए हम लोग को भाग्य है कि बचपन से हम लोगों को हिंदी में भी धर्म सुनने को मिला गुरुजी से। गुरुजी के कारण ही ये सब आप लोगों को भी सुनने को मिल रहा। इसलिए गुरुजी ही बताएं ये चैनल शुरू करने के लिए लोगों को, अपना भारतीय ये देश लोगों को, अपना देशवासियों को धर्म थोड़ा बांटो। बहुत लोग दुखी से हैं, कोई ये सत्य धर्म नहीं जानता, सब लोग एक दूसरा पर उंगली दिखा रहा है, अपने को कोई नहीं देखता। इसलिए बुद्ध रश्मि चैनल शुरू किए। हमारे गुरुजी का करुणा के कारण, अनुकंपा के कारण आप लोगों को ये प्रवचन सुनने को मिल रहा है। नहीं तो हम लोग का मन में तो कभी नहीं आया था ऐसे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ सीखने के लिए आए, अपने ज़िंदगी को सुधारने के लिए आए, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए आए। इसलिए आप लोगों का भाग्य है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है आप लोगों के प्रति। ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद क्या होता है, वो तीन के प्रति, फिर आर्य महासंघ के प्रति भी बोलते हैं। आजकल कितना लोग हैं भिक्षु संघ को गाली देते हैं, डांटते हैं।
आप लोग देखिए, आप लोग भिक्षु संघ को गाली देते हैं, डांटते हैं या नीचा दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं तो आप सच्चे उपासक नहीं हैं। मान लीजिए आजकल के भिक्षु लोग कोई कोई नहीं, बहुत लोग इंडिया में शीलवान नहीं है, गुणवान नहीं है, पापी भी हो सकता है, या गलत धर्म बताने वाला हो सकता है, या अपना मन मौजी या अपना मन से बताने वाला हो सकता है, शराब पीने वाला हो सकता है, गलत काम करने वाला हो सकता है। उन लोगों को डांटने से, डांटता है कैसे लोग? ये भिक्षु लोग इतना गंदा है, ये संघ लोग इतना गंदा है, इतना पापी है करके डांटता है। संघ मतलब आप लोग नहीं समझते हैं, वो सिर्फ भिक्षु नहीं है, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ, अरहंत सारिपुत्र मुनि जी, अरहंत महामंगलनबंती जी, आदि परंपरा से अरहंतों का जो परंपरा आ रहा है, निक्लेशी, जिनका मन में थोड़ा भी गंदगी नहीं, उन लोगों को भी वो डांट पड़ता है, उन लोगों को भी वो डांट पड़ता है। आप लोग मुख संभाल कर वो सब बोलिए। इसलिए उन लोग पाप कर रहे हैं तो करने दीजिए उन लोग को, उससे आपको क्या मतलब, उससे आपको क्या लेन देना है? इसलिए आप लोग धर्म सीखते हैं तो आप लोग अगर ठीक है दान दीजिए, भगवान बुद्ध जी बताए हैं, वैसे लोगों को भी मानते सील पालन नहीं करते हैं, लेकिन आपका मन में भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धा मन से मैं आर्य महासंघ को, अरहंत सारिपुत्र बंती जी आदि, अरहंत महामुगुलन बंती, अरहंत महाकश्यप बंती, अरहंत राहुल बंती जी, अरहंत आनंद बंती, अरहंत नंद बंती आदि, जो बंती लोग का निक्लेशी परिशुद्ध जिनका जीवन था, अरहंत भिक्षु लोग, अनागामी भिक्षु लोग, सगदागामी भिक्षु लोग, सोतापन भिक्षु लोग आदि, जो भिक्षु लोगों का परंपरा से अभी तक जो परिशुद्ध भिक्षु लोग हैं, उन लोगों का नाम से अगर दुशील को भी दान दे रहे हैं, दुशील भिक्षु को भी, तो आर्य महासंघ के नाम से आपको पुण्य फल, महत फल, महानिशंस, महापुण्य मिलता है। क्योंकि आपका चेतना जो है, भगवान बुद्ध जी बताएं, चेतना भिक्खवे खम्मं वदामि, चेतना जो है, मन है, वो उसी से कर्म बनता है, मतलब कर्म तैयार होता है। देखिए आपका चेतना आर्य महासंघ को दान देने के लिए, तो आर्य महासंघ को दान देने के समान पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अगर वो दिशील बंती को या सामान्य भिक्षु को या कोई प्रसिद्ध भिक्षु हो, वैसा अच्छा भिक्षु को भी हो सकता है, एक भिक्षु को हम दान दे रहे हैं करके, हम ये भंती को दान दे रहे हैं, यश भंती को दान दे रहे हैं, या कोई भी फेमस भंती लोग हो सकते हैं, या कोई गुरु जी हो सकते हैं, गुरु जी को हम दान दे रहे हैं करके, ऐसे दान देने से वो पुण्य का सीमा होता है। क्योंकि वो हम लोग एक व्यक्ति मतलब एक भिक्षु को दान दे रहे हैं बस, लेकिन मन में अगर आर्य महासंघ है, तो भगवान बुद्ध जी का भिक्षु संघ, आर्य महासंघ को मैं ये दान दे रहा हूँ करके दान देता है, तो वहाँ पर महापुण्य मिलता है, जिसका पुण्य का फल एक दो दिन में, एक दो जन्म में, एक दो कल्प में खत्म नहीं होता है, कल्पों कल्प तक, अनगिनत कल्प तक आपके पीछे आएगा, पीछे पीछे छाया की तरह सुख देगा आपको। वैसा है। तो ये हत्थक ब्रह्मराज जो है अभी बोल रहा है, भगवान बुद्ध जी को देखकर, धर्म सुनकर, आर्य महासंघ भिक्षु संघ को सेवा करके मेरा मन नहीं भरा है, तृप्ति मत नहीं हुआ है, बिना मेरा मन भरे भगवान मेरा मृत्यु हुआ है। देखिए आप लोगों के पास ये गुण है। आप लोग एक प्रवचन सुनते, दूसरा प्रवचन बुद्ध रश्मि पे आने के बाद, हाँ ये तो मातृ का सही नहीं है, इसका अंदर क्या है नहीं देख रहे हैं, मातृ का नहीं है, बाद में सुनेंगे, बाद में करके एक सप्ताह बाद फिर पता चला, तब याद आता पिछला प्रवचन नहीं सुने हैं करके। इसका मतलब धर्म सुनकर आपका मन तृप्ति मत हो गया है, मन भर गया है, इसलिए तो बाद में करते हैं। ये उपासक ऐसा नहीं था, हत्थक उपासक। हत्थक उपासक जितना भी धर्म सुने मन नहीं भरता था उसका, और सुनने को मन करता था, जितना भी दान दे दे, भिक्षु संघ को सेवा कर ले, और करने का मन करता था। ये उपासक का स्वभाव होता है। अहो उस समय का उपासक लोग कितना भाग्यशाली थे, कितना अच्छे लोग थे। इसलिए बोलते हैं दूसरा लोगों के प्रति अंगुली मत दिखाइए, अपना जीवन सुधारिए, खुद को सुधारिए।
भगवान बुद्ध जी के समय में और भी था, कितना लोग था। छत्रमानव को, जो छत्रमानव जो उपासक था, वो लड़का गुरु दक्षिणा के लिए जा रहा था। आप लोग सुने होंगे वो कथा। वो गुरु दक्षिणा के लिए जा रहा था, कहानी तो सुने होंगे। गुरु दक्षिणा के लिए जा रहा था पैसा लेकर, स्वर्ण मुद्रा लेकर। लेकिन भगवान बुद्ध जी देखें जंगल के रास्ता से जा रहा, इसको जरूर चोर लोग पकड़ कर मारेगा। भगवान बुद्ध जी पहले आकर उस लड़का को पहले उपासक बनाते हैं, मतलब कि त्रिशरण त्रिशरण के बारे में भगवान बुद्ध जी के पास धर्म आर्य महासंघ के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी पंचशील भी उसको बताता है, उस लड़का को। देखिए भगवान बुद्ध जी का करुणा, महाकरुणा कितना है एक लड़का के लिए। भगवान बुद्ध जी कितना दूर से आए हों, सोचिए तो। फिर उसके बाद पंचशील भी उसको उपासक को अभी उपासक बन गया, त्रिशरण अपना कर पंचशील अभी सुरक्षा करने के लिए भगवान बुद्ध जी हम सुरक्षा करेंगे करके। फिर उसके बाद वो त्रिरत्न का गुण सोचते हुए चला जाता है। भगवान बुद्ध जी रोकने नहीं गए कि हाँ आगे चोर मिलेगा, ये करेगा, वो मिलेगा। कर्म का फल किसी को रोक नहीं सकता। उसका कर्म था, कर्म के बीच में किसी को हाथ नहीं लगा सकता। अरहंत लोगों को भी हाथ नहीं लगा सकता, यहाँ तक भगवान बुद्ध जी को भी हाथ नहीं लगा सकता। देखिए, तो फिर उसके बाद छत्रमानव के आगे जाते हुए चोर लोग आके पैसा छीन लेता है। पैसा छीन के छोड़ता नहीं चोर लोग, क्योंकि उस समय लोग जंगल में चोर लोग रहता था तो पैसा छीन के छोड़ देता था। इन लोग सोचता है बाहर फिर गांव में जाकर हल्ला कर देगा तो फिर इस रास्ते से कोई लोग नहीं जाएगा, इसलिए उसको वहीं पर ख़त्म करके डाल देता है, मार देता है। उस समय मारते समय भी ये भगवान बुद्ध जी के बारे में, श्री सद्धर्म के बारे में, आर्य महासंघ के बारे में सोच रहा था। यो वद तंपा व रो मान, जैसे आप लोग गाथा सुने होंगे शायद, पता नहीं, तो आराम से सीख सकता। तो त्रिरत्न के बारे में सोच कर ही वहाँ दम तोड़ दिया। देखिए श्रद्धा कैसा है, जान जा रहा है फिर भी श्रद्धा वैसे ही कि वैसे ही अटल श्रद्धा है, हिलता नहीं वो श्रद्धा। इधर से हवा आया तो इधर झुक गया, इधर से आया तो इधर, ऐसा नहीं, चट्टान की बात ही सीधा रहता श्रद्धा। आप लोग सुने होंगे सुप्पावासा उपासिका के बारे में। अरहंत शिवलिंग जो माँ थी, गर्भवती थी, अरहंत शिवलिंग जब गर्भ में थे, 7 साल 7 महीने 7 दिन तक गर्भ अंदर फंस गया था, मतलब बच्चा जन्म नहीं ले रहा था। 7 साल, सोच रहे आजकल 9 महीने नहीं रह था, 7 साल 7 महीना 7 दिन। कितना दर्द होता होगा, पेट पूरा फूल गया, कितना दर्द होता होगा। फिर भी वो उपासिका भगवान बुद्ध जी के बारे में सोच के रहती है। देखिए उपासिका गुण, उपासिका लोगों का एक गुण होता है क्या, असली उपासक उपासिका लोगों का, नाम के लिए नहीं, नाम वाला लोग नहीं है। असली उपासक उपासिका का गुण क्या होता है, जितना उन लोगों का जीवन में प्रॉब्लम आए, जितना दिक्कत आए, जितना परेशानी आए, जितना दुख पीड़ा आए, उतना उसका श्रद्धा, उतना भगवान बुद्ध के प्रति विश्वास बढ़ता है, उतना ही धर्म याद आता है, उतना ही संसार के बारे में याद आता है, दुख के बारे में। ओह भगवान बुद्ध जी बताएं कितना सत्य है, ये संसार कितना दुख भरी है। भगवान बुद्ध जी मुक्त होने के लिए बताएं इससे। भगवान बुद्ध जी महाज्ञानी, और भी श्रद्धा बढ़ता भगवान के प्रति, इस धर्म के प्रति, आर्य महासंघ के प्रति। तो वो सच्चा उपासक उपासिका का कारण, जितना दुख है उतना ही उसका और श्रद्धा डबल ट्रिपल होते जाता है। सोचने का क्षमता देखिए, वैसा होना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध जी आशीर्वाद देते हैं, फिर बच्चा जन्म होता। देखिए सुप्पावासा सुखी होता। देखिए इसके बाद आप लोग सुने होंगे सुमन माली था, सुमन नाम का एक माली था, फूल ले जाता था राजा के लिए, राजा बिंबिसार के लिए हमेशा फूल, चमेली का फूल लेकर जाता था टोकरी में। तो एक दिन ले जाते समय भगवान बुद्ध जी आ रहे थे, आस्था से अलग प्रकार से रोशनी निकल रहा था भगवान बुद्ध जी का शरीर थे। ये सुमन जो माली था वो देखकर बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हुआ। ठीक है, देखिए इसका भी क्या है, फूल पूजा करने के लिए सोचा कि क्या कुछ तो पूजा करे भगवान बुद्ध जी।
हम मेरा हाथ में क्या है, फूल है, ये तो राजा के लिए ले जा रहे हैं, अगर राजा को हम नहीं देंगे, रोज देते हैं, आज नहीं देंगे तो मुझे जरूर देश से निकाल देंगे, या तो मुझे दंडित करेंगे, या पूरा परिवार को दंडित करेंगे, या जेल में डाल देंगे, या बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन क्या करें भगवान बुद्ध जी को, हम मेरा जान चले जाए, मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे, लेकिन हम ये सब फूल भगवान बुद्ध जी को पूजा करेंगे करके सब उठाकर, एक पहला उठाकर भगवान बुद्ध जी के ऊपर छींटते हैं। ऊपर भगवान बुद्ध जी के सिर के ऊपर एक मतलब कि एक कपड़ा जैसा, मतलब कि एक लेयर जैसा, छत जैसा ठहर जाता है आसमान में। फिर और खुशी, सब लोग साधु साधु कर रहे, आदमी लोग रास्ता के दोनों तरफ। फिर हाथ से लेकर फिर फेंकता है, फिर बाएं की ओर पर्दा जैसा, फिर दाएं की ओर पर्दा जैसा, वैसा पूरा चारों तरफ से आगे से खुला हुआ है, पूरा घिर जाता है फूल से, चमेली का पुष्प से। अभी फूल खत्म, इसका मन में बहुत श्रद्धा। भगवान बुद्ध जाते समय फूल भी पीछे पीछे, फूल का पूरा दम एक घर जैसा भगवान बुद्ध जी के साथ साथ जाता है। श्रद्धा, वो भी कहानी सुने होंगे हम। ये भी कहानी, ये भी बताने का मेरा तात्पर्य क्या था, देखिए वो उसका पत्नी बहुत डर जाती है, बहुत डर जाती है। फिर क्या होता है, फिर जाके राजा से पति को बहुत डांटती है पति को। फिर जाकर राजा से माफ़ी मांगती है कि हे भगवान, हे राजन, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा पति ऐसा ऐसा मूर्ख का काम करके आया, भगवान बुद्ध जी को फूल पूजा कर दी जो आपको देना था, ऐसे ऐसे करके मुझे क्षमा कीजिए, हम लोगों को दंडित मत कीजिए, हम लोग को ऐसे ऐसे। वो राजा धार्मिक था, बिंबिसार राजा, अरे ये फूल तो हम भगवान बुद्ध जी को पूजा करने वाले थे, वो पूजा कर दिया। जाकर भगवान बुद्ध से मिला, देखा, बहुत खुश हुआ। वो राजा वापस आकर उस माली को बहुत धन संपत्ति देता, बहुत धन संपत्ति देता, देकर अभी वो एक सेठ जी का जैसा बहुत धन संपत्ति, महल भी है, अभी गांव भी देता है राजा। वो राजा धार्मिक था, बिंबिसार राजा। अभी ये सेठ जी हैं, लेकिन अभी आनंद भंती जी, एक शायद आनंद भंती भगवान बुद्ध से मिलके बताते हैं, वो सुमन जो आपको पुष्प पूजा किए थे चमेली का, वो अभी सेठ जी है। देखिए भगवान, इस पुण्य का फल देखिए, इसी जन्म में मिल गया उसको। भगवान बुद्ध जी बताएं, उसका मन में इतना प्रसन्नता थी, श्रद्धा इतना था कि वो जो पुष्प पूजा किया था, अपना जिंदगी जीवन को दांव पे लगाकर, उसका पुण्य का फल मेरे याद से लाख कल्प तक बोलते हैं, लाख कल्प तक पीछे पीछे मनुष्य लोक में, दिव्य लोक में सुख देगा, स्वर्ग में कभी भी दुर्गति में नहीं जन्म लेगा, नरक लोक में या जानवर लोक, प्रेत लोक में ऐसा नहीं, दुर्गति में जन्म लेकर दुख नहीं भोगेगा, मनुष्य लोक में सुख भोगेगा, फिर दिव्य लोक में सुख भोगेगा, दिव्य लोक में सुख भोगेगा, मनुष्य लोक, यही दो जगह पे पूरा सुख भोगते हुए जन्म लेगा। कितना? लाख कल्प तक। उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं, शायद सुमन नाम का ही एक बच्चे के भगवान बुद्ध जी बनेंगे। उसके बाद बच्चे के भगवान बुद्ध बनेंगे। सोचिए तो, बच्चे के बुद्ध। देखिए पुष्प पूजा करने का फल, पुष्प नहीं, वहां पर ज्यादा क्या मायने रखता है, उसका चित्त, मन, चेतना। देखिए श्रद्धा, समय का उपासक उपासिका कैसा था, अपना जीवन को दांव पे लगाकर, अपना जीवन का प्रति कोई भी आशा न रख के, भगवान के प्रति, श्री सद्धर्म के प्रति, आर्य महासंघ के प्रति ही श्रद्धा जगाकर जीवन भर बिताया। देखिए अभी आप लोग सोचिए, ये सब गुण आप लोग के पास है या नहीं? क्या आप लोग भी सच्चा उपासक हैं या नहीं? सोचिए, उस समय के लोगों को मृत्यु भी आ जाए फिर भी पीछे नहीं हटता था सच्चा उपासक उपासिका लोग। देखिए मृत्यु आ जाए फिर भी श्रद्धा कम नहीं होता था सच्चा उपासक उपासिका लोगों को। आजकल क्या है, थोड़ा सा दिक्कत आया तो तुरंत भगवान बुद्ध जी को डांटने लगा, थोड़ा सा कुछ हो गया तुरंत भगवान बुद्ध जी को डांटने लगा, थोड़ा सा कुछ हो गया तो धर्म को डांटने लगा, भिक्षु संघ को डांटने लगा।
कभी भी दूसरा का उंगली मत उठाइए। गलत कर सकते हैं कोई कोई, एक दो भिक्षु लोग हो सकते हैं, कुछ लोग भिक्षु लोग हो सकते हैं गलत करने वाला, लेकिन उंगली मत उठाने जाइए उन लोगों। उन लोग का जीवन है अपना, मरने के बाद वो सब लेके जाएगा अपना, लेकिन जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये सत्य धर्म सुनिए बुद्ध रस्म से, और सुन के आप लोगों को मैं आशीर्वाद करता हूँ, आप लोगों का मन में भी, आप लोगों का जीवन में भी श्रद्धा बहुत आगे तक बढ़ाकर, श्रद्धा उत्पन्न करके एवं शील सुरक्षा करके एवं ध्यान साधना करके एक सच्चा उपासक उपासिका बनने का आप लोगों को भी भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।